देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी पारदर्शिता को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली समिति का बड़ा फैसला सामने आया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह कानून सम्मत और संवैधानिक दायरे में है तथा इससे चुनाव आयोग के अधिकारों पर किसी प्रकार की रोक या हस्तक्षेप नहीं होता। समिति की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लंबे समय से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने और इसे लोकतंत्र विरोधी बताने वाले विपक्ष को अब करारा झटका लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस स्पष्ट राय से विपक्ष के उन आरोपों की हवा निकाल दी है जिनके जरिए जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है ताकि किसी भी विदेशी नागरिक या फर्जी मतदाता की घुसपैठ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। ऐसे में इस प्रक्रिया का विरोध करना कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या विपक्ष सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा तथा चुनावी शुचिता जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी राजनीतिक हथियार बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट समिति के इस फैसले ने साफ संकेत दिया है कि संविधान और कानून के दायरे में रहकर चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस फैसले के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करता है या फिर पहले की तरह राजनीतिक बयानबाजी जारी रखता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह संवैधानिक और सही दिशा में है। विपक्ष लगातार भ्रम फैलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उनकी राजनीति बेनकाब हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य केवल निष्पक्ष, पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची सुनिश्चित करना है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। भाजपा शुरू से ही कहती आ रही है कि विपक्ष को पारदर्शिता से डर लगता है क्योंकि उनकी राजनीति फर्जीवाड़े और भ्रम पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद विपक्ष को जनता से माफी मांगनी चाहिए। राजा बोला रात है तो मंत्री बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। मंत्री तक तो बात ठीक है, लेकिन जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग भी राजा की हर बात को सही ठहराने को विवश हो जाएंगे तो भाई साहब इस बात के लिए चिंतित रहिए कि एक दिन ये जेन ज़ी सबको बदलेगा, हुकूमत को भी और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोगों को भी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताया। एसआईआर की प्रक्रिया देश के लिए और संवैधानिक मूल्यों पर है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई और विपक्ष की वैसी मानसिकता का अंत हुआ जो लगातार बाहरी लोगों को देश में प्रश्रय देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती है। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। जनता के जनादेश का भी अपमान किया इंडी गठबंधन के घटक दलों ने, चाहे बिहार में एसआईआर हो या पश्चिम बंगाल में हो। मृत व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था, डुप्लीकेसी वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था। एसआईआर तो पूर्व में भी हुआ था, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए कि जनता में जो आप भ्रम पैदा कर रहे थे, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब नजरिया साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कहा है। माफी मांगिए इस देश की जनता से कि हमने आपको गुमराह किया था और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.